तो सभी साथियों को राम राम। मैं अंशुल आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज हम पॉलिटी की फर्स्ट क्लास देखने वाले हैं। तो जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं HSSC में, उनके थ्रू हम एक एक क्वेश्चन को उठाकर उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और उनसे बनने वाले अन्य क्वेश्चनों को भी देखेंगे। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है? तो राष्ट्रपति शासन का वर्णन हमारे संविधान के आर्टिकल 356 में है और हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। जो पहली बार लगा था वो था 21 नवंबर 1967 से लेकर 21 मई 1968 तक दोस्तों। और इस समय राष्ट्रपति थे जो हमारे प्रेसिडेंट थे वो थे जो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे श्रीमती इंदिरा गांधी। और जो हमारा दोस्तों दूसरे वाला राष्ट्रपति शासन था वो लगा था हमारा 30 अप्रैल 1977 से लेकर 20 जून 1977 तक। 20 जून 1977 तक। और इस समय जो राष्ट्रपति थे वो थे BD जत्ती। BD जत्ती हमारे राष्ट्रपति थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे ये। और जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। जनता दल की सरकार चल रही थी। और ये हमारा सेकंड वाला सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था। और जो दोस्तों हमारा थर्ड राष्ट्रपति शासन था वो था 5 अप्रैल 1991 से लेकर 22 जून 1991 तक। और इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे आर वेंकट रमन। और प्रधानमंत्री थे जो वो थे PV नरसिम्हा राव। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन में है, जो 1977 में अशोक मेहता समिति आई थी तो उसने डैश की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी। तो जो हमारे 1977 में सरकार थी, जनता दल की सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे। तो इसमें दोस्तों अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को माना गया था। और ये अशोक मेहता समिति थी जो ये 2 स्तरीय समिति थी। अशोक मेहता समिति ये 2 स्तरीय थी। 2 स्तरीय। तो इसमें 2 स्तर थे। जिला स्तर पर थे जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद। और जो उससे निचले स्तर पर था दोस्तों, निचले स्तर पर वो थी इसमें मंडल पंचायत। इसमें दोस्तों ग्राम पंचायत नहीं थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस समिति ने मंडल पंचायत की स्थापना के लिए अनुशंसा की थी। मंडल पंचायत। तो दोस्तों ये 1977 में आई थी। एक आई थी जो 1957, जो अब भी जो हमारा पंचायती राज है 1957 वाली के हिसाब से चलता है। 1957 में आई थी जो बलवंत मेहता समिति। इसमें है दोस्तों 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम। 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम। ये है जैसे ग्राम स्तर पर है तो है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। और जो दोस्तों खंड स्तर पर है वो है पंचायत समिति। और दोस्तों जो जिला स्तर पर है वो है जिला परिषद। जो अशोक मेहता समिति थी उसमें ग्राम स्तर की वाली नहीं थी, बाकी 2 स्तर थे ये वाले। इसी को मंडल पंचायत भी बोल देते हैं, पंचायत समिति भी बोल देते हैं। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हरियाणा का गठन किस समिति की अनुशंसा पर हुआ था? तो ये थी हमारी जो उस समय के तत्कालीन हमारे लोकसभा अध्यक्ष थे सरदार हुकम सिंह समिति थी। सरदार हुकम सिंह समिति। और इसका गठन, समिति का गठन भी पूछते हैं कब हुआ था इस समिति का गठन। इसका गठन हुआ था 23 सितंबर 1965 को इस समिति का गठन हुआ था। और इसी ने ही आगे चलकर सिफारिश की थी किसकी? JC शाह आयोग। और इस JC शाह आयोग में 3 सदस्य थे दोस्तों। JC शाह इसके अध्यक्ष थे और एक थे MM फिलिप और एक थे S दत्त। तो इस आयोग की गठन पूछते हैं, इस आयोग का गठन कब हुआ था? तो इस आयोग का गठन हुआ था 23 अप्रैल 1966 को इसका गठन हुआ था। और एक क्वेश्चन आता है इसकी रिपोर्ट, इसने रिपोर्ट कब दी थी? तो इसने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो 31 मई 1966 को इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। और इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन इससे ही मिलता जुलता, जो
18 सितंबर की डेट थी जो 1966। तत्कालीन राष्ट्रपति उस समय के सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने हरियाणा को अलग राज्य बनाया जाना था हरियाणा को, तो उसके लिए स्वीकृति दे दी थी संसद ने। तो उस समय इन्होंने साइन कर दिए थे अपने सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने 18 सितंबर 1966। ये भी काफ़ी बार रिपीट हो चुका है एग्ज़ाम में। तो जो एक क्वेश्चन हो रहा था दोस्तों, हरियाणा के गठन के समय कौन सा वित्त आयोग चल रहा था? तो उस समय कौन सा था? चौथा वित्त आयोग। और इसका कार्यकाल था 1965 से लेकर 1970 तक। और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे दोस्तों वो कौन थे? पीवी राजमन्नार। तो इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज की निचली इकाई कौन सी है? तो जो हमारी पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है, पीछे बताया था मैंने आपको, ग्राम स्तर पर होती है जो ग्राम पंचायत। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिलाओं के लिए आरक्षित कितनी सीटें हैं? महिलाओं के लिए आरक्षित, तो दोस्तों ये पहले थी 33%, अब इसको 50% रिजर्वेशन दे दिया गया महिलाओं को। हर 2 में से एक सीट जो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। तो इसके बाद है जो सी खंड स्तर पर कौन सी है? खंड स्तर पर जो मैंने पहले बताया था आपको, पंचायत समिति। और इसके बाद है जिला स्तर पर जिला परिषद, वो मैंने पहले ही बता दिया। तो एक है जैसे सीटी में रिसेंटली क्वेश्चन आया था, अभी जो सीटी में क्वेश्चन आया था वो था हमारा ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ग्राम पंचायत का मुखिया। तो बहुत ही आसान था दोस्तों क्वेश्चन ये। इसका आंसर आ जाएगा सरपंच। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी से पेश होता है? जो दोस्तों धन विधेयक है, जो धन से संबंधित विधेयक, वित्त से संबंधित विधेयक है, वो 110 आर्टिकल में आते हैं। आर्टिकल 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। और ये राज्य विधानसभा में राज्यपाल की पूर्व मंजूरी से पेश होता है। जैसे हम लोकसभा में देखें, लोकसभा का आर्टिकल है जो हमारा लोकसभा अनुच्छेद 81 के अंतर्गत आती है। जो हमारी संसद है वो आती है हमारी अनुच्छेद 79 के अंदर। और जो हमारी राज्यसभा है, जिसको ऊपरी सदन भी कहते हैं, वो आता है अनुच्छेद 80 के अंतर्गत। जो हमारी लोकसभा है उसमें ही एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पर लाया जाता है? ये लाया जाता है लोकसभा के अंदर। और इसको पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है, मंजूरी। और इसको लाता कौन है लोकसभा में? लोकसभा में लेकर आते हैं इसको लोकसभा स्पीकर, जो अध्यक्ष भी बोल देते हैं, जो इस समय कौन है हमारे? ओम बिड़ला जी। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? तो इसका है हमारा अनुच्छेद 40 के अंतर्गत इसकी ग्राम पंचायत के गठन की बात कही गई है। और ये हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर आता है। जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, जो DPSB, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो है भाग 4 में है। और ये हमारे कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और इसके बाद आता है क्वेश्चन, जो हमारे DPSP में आर्टिकल 44 है वो किससे संबंधित है? ये है हमारा समान नागरिक संहिता से। ये भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, समान नागरिक संहिता। और इसके बाद एक क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। सभी को निःशुल्क विधिक सहायता है कि भाई, इसमें ये बोला गया है निःशुल्क विधिक सहायता। और इसके बाद है दोस्तों हमारा क्वेश्चन, संपत्ति का जो हमारा अधिकार है वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद डैश के अंतर्गत विधिक अधिकार दे दिया गया है। जो दोस्तों हमारा मूल संविधान में जो हमारे मौलिक अधिकार थे, वो थे दोस्तों 7। पर जो 44वां हमारा संविधान संशोधन हुआ था, 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 में हुआ था ये। और इसके द्वारा जो हमारा संपत्ति का अधिकार था वो मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकार दे दिया गया था उसे। और आर्टिकल कौन से अनुच्छेद में लिया गया था उसे?
अनुच्छेद 300A में विधिक अधिकार दे दिया गया, विधिक अधिकार दे दिया गया। तो जो दोस्तों हमारा रिसेंटली क्वेश्चन आया था जो CET में अभी, उसमें था संविधान से संबंधित था, वो भी ये 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, जो 42वां संविधान संशोधन जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। और इसमें क्या, इससे क्या जोड़ा गया था हमारे इसमें, तो इससे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो हमने रूस के संविधान से लिए हैं। और ये मौलिक कर्तव्य हमने किस में जोड़े हैं, ये जोड़े हैं हमने भाग 4A। भाग 4 में तो दोस्तों हमारी ये वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और जो भाग 4A में है वो है हमारे मौलिक कर्तव्य जो हमने रूस के संविधान से लिए हैं। और किस अनुच्छेद में है ये, आर्टिकल 51A में, अनुच्छेद 51A। पहले दोस्तों ये 10 थे, अब हो गए हैं ये 11। 11वां कौन सा जोड़ा है, ये जोड़ा है 86वें संविधान संशोधन से। 86वां संविधान संशोधन, इससे कौन सा जोड़ा है, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता दोस्तों। और इससे जोड़ा गया था जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा, बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मौलिक अधिकारों से, जो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को पावर है कि भाई वो जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको निरस्त कर सकता है। पर जो 2 आर्टिकल है जो उनको आपातकाल के दौरान भी बने रहते हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो है अनुच्छेद 20 और एक है अनुच्छेद 21। ये 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान भी बने रहते हैं। तो इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन आता है विधानसभा से संबंधित है, हरियाणा में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। दोस्तों हमारे यहाँ पर हरियाणा में विधानसभा की सीटें हैं 90। और इसमें है जो आरक्षित सीटें कितनी हैं, इसमें आरक्षित सीटें हैं हमारी जो 17 हैं। और जो अगला परिसीमन आएगा 2026 में, तो उसमें हमारी ये सीटें बढ़कर 126 हो जाएंगी विधानसभा की। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों, हमारे जो शुरू में जब हरियाणा का गठन हुआ था 1966 में, तो उस समय जो हरियाणा की विधानसभा की सीटें थी वो 54 थी, और उसमें से जो हमारी 10 सीटें थी वो आरक्षित थी। और उसके बाद 1967 में ये सीटें बढ़कर 81 हो गई थी दोस्तों। और जो हमारी ये आज की 90 हैं वो 1977 में बढ़कर 90 सीटें हो गई थी। तो उस समय से लगातार अब तक 90 हैं। और इसके बाद जो परिसीमन आयोग आएगा जो 2026 में, उसमें बढ़कर 126 सीटें होने का अनुमान है। तो इसके बाद क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या अर्थ है। जो हमारा बंदी प्रत्यक्षीकरण है, तो नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी को प्रत्यक्ष सामने लाना। तो इसका अर्थ हो जाएगा जो कोर्ट हमें इसका अर्थ है, कोर्ट कहती है बंदी को सामने लाओ, बंदी है जो उसको सामने लाओ। और जो हो इसके ये होता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, हाई कोर्ट भी जारी करती है, और सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करती है। उसमें ये रिट होती है 5। पहली तो है जो सी हमारी बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसमें कोर्ट कहती है बंदी को सामने लाओ। और एक होता है हमारा परम आदेश, जैसे कि नाम से पता चलता है परमादेश, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मैंडमस। ये निचली अदालतों को आदेश देते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को आदेश देती है। हाई कोर्ट निचली अदालतें जो हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं उनको देती है ये आदेश। तो ये है निचली अदालतों को आदेश। और इसके बाद है दोस्तों हमारा प्रतिषेध। तीसरी रेट है हमारी प्रतिषेध, इसको नाम से ही पता चल लग जाएगा इंग्लिश में तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है मना करना, कि भाई ये आप ये काम नहीं कर सकते। तो इसके बाद है चौथी रेट है हमारी दोस्तों उत्प्रेषण को बोल देते हैं इंग्लिश में सर्टियोरी। इसका होता है, जैसे उत्प्रेषण में होता है दोस्तों, मेरे पास इस केस को भेजो। जैसे कोई सी कोर्ट कहती है, जैसे हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि भाई आपके पास जो केस है ये हमारे पास भेज दो, मेरे पास भेज दो। तो इसके बाद चौथी रेट है जो हमारी पांचवी रेट है दोस्तों, अधिकार परीक्षा। इसका मतलब होता है इंग्लिश में क्यू वारंटो। ये होता है जब कोई, जैसे कोर्ट किसी जज से पूछती है कि भाई आपने किस हक से पूछा है,
ये एक क्षेत्र से संबंधित होता है। किस हक से आपने पूछा। तो ये दोस्तों हमारी होती है 5 रेटें। तो ऐसे ही हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं अपना अमेंडमेंट से संबंधित जो हमारे संविधान संशोधन हुए हैं। तो ऐसे ही दोस्तों वीडियो को देखते रहिए और प्यार बनाए रखें अपना वीडियो में। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।